सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करेंगे बारसा के रीसेंट फॉर्म एंड उसके बारे में बात करेंगे अबाउट द रीसेंट परफॉर्मेंसेस जो हम लाइनअप यूज़ कर रहे हैं विद जेरार्ड मार्टिन एंड एवरीबडी। जो फ्लिक थोड़ा एक टैक्टिकल चेंज करने की ट्राई कर रहा है विद बार्सिलोना, कंसिडरिंग कि हमारे पास अब कुछ की प्लेयर्स पिछले साल जो थे वो अब नहीं हैं एंड वी हैव स्ट्रगल्ड बिकॉज ऑफ इट। तो एक प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन होगा इस वीडियो के अंदर एंड वील टॉक अबाउट आर फ्यूचर गेम्स एंड क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब इस सीज़न से, बिकॉज आधा सीज़न कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर द विंटर ब्रेक एक्चुअल सीज़न बिगिन होगा इन द लीग, इन द चैम्पियंस लीग एज वेल, नॉकआउट स्टेजेस एंड स्टफ। तो क्या क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे थ्रू आउट द वीडियो। So the first thing that I want to talk about is basically our lineup जो हम आफ्टर द चेल्सी गेम बेसिकली हम जो यूज़ करना हमने स्टार्ट किया है। इस लाइनअप में वी कैन सी, आई मीन द कोर इज़ ऑलमोस्ट द सेम थिंग एंड बैकलाइन के अंदर जॉन गार्सिया, बाल्डे, कुबारसी, कुंडे। जो एक चीज़ हमने नहीं देखी है इज़ दैट एरिक गार्सिया जो पहले एज अ लेफ्ट सेंटर बैक ट्राई कर रहा था फ्लिक, उसको चेंज करके हमने जेरार्ड मार्टिन को एज अ लेफ्ट सेंटर बैक स्टार्ट किया। एंड इसके काफ़ी लाइक बेनिफिट्स है दैट वील टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। एंड इसके अलावा मिडफील्ड के अंदर वी हैव पेड्री ऑब्वियसली। इसके साथ लाइक डियोंग का हमें पार्टनरशिप दिखता था हमेशा, पेड्री एंड डियोंग का, बट कुछ पीछे के कुछ गेम से वी हैव सीन एरिक गार्सिया स्टार्ट विद पेड्री इंस्टेड ऑफ डियोंग। एंड इसके भी काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स एंड काफ़ी लाइक एक बेटर हमें एक प्ले स्टाइल खेलने को मिलता है। हम डिफेंसिवली थोड़े ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं विद एरिक गार्सिया, बिकॉज वी ऑल नो डियोंग एंड पेड्री हैव ओवर ड्यूड देयर डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस, बट एक एरिक गार्सिया का एक सीडीएम रोल में एक सिंगल पिवट में खेलना भी हमारे लिए वर्क करता है एज अ थर्ड बैक कुबारसी एंड मार्टिन के साथ में। इसके साथ में हमारा फ्रंट लाइन ऑब्वियसली अब इट्स लाइक अ वेरी गुड थिंग कि रफीनिया, यमाल, लेवा सब वापस फिट होके आ चुके हैं। सो लमीन ऑन द राइट एंड रफीनिया ऑन द लेफ्ट। फर्मिन कैंप पे खेलता है, ऑलमो इज इंजर्ड राइट नाउ एंड आई गेस 2 महीने के लिए इंजर्ड है, ही नॉट बी अवेलेबल टिल फेब्रवरी। सो लोपेस को हम एज अ लाइक कैंप खिलाते हैं एंड लेवा एट ऑन द टॉप। लेवा एंड फरहान के बीच थोड़ा लाइक चेंजेस एंड ऑल होते रहते हैं, बट दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन हम कैसा ओपोनेंट फेस कर रहे हैं। इफ यू नीड अ लाइक प्रॉपर 9 to keep the two center backs busy, or we need a floating number 9 जो right left runs मारे and all। इसके अलावा वेल अगर फर्मिन हमारे पास ना हो सो वी कैन लाइक वी सी फ्लिक ट्राइंग समथिंग एल्स। कभी कभार लमीन को एज अ कैम खिलाता है, अदरवाइज वी कैन सी रैशफोर्ड लेफ्ट विंग पे खेल के रफीनिया एज अ कैम खेलता है। सो एक चीज़ ये बहुत अच्छी है जो हमारे लास्ट सीजन नहीं थी, इज़ दैट वी कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स इन आर अटैक, बिकॉज हमारे पास थोड़ी बेटर डेप्थ है इन आर अटैक कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्क्वाड। इसके अलावा आई वुड लाइक हमारे लास्ट के कुछ परफॉर्मेंसेज आफ्टर द लीग के अंदर, स्पेसिफिकली आफ्टर द मैड्रिड गेम, हम आई गेस एक भी मैच नहीं हारे हैं। वी हैवंट लॉस्ट अ सिंगल गेम, वी हैव वन आर ऑल गेम्स। एंड एक टाइम पे हम 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट्स बिहाइंड थे, बिहाइंड मैड्रिड, बट एट दिस पॉइंट वी आर आई गेस 4 पॉइंट्स अबव रियल मैड्रिड। एंड हमारा नेक्स्ट गेम विला रियल के अगेंस्ट है एंड इट्स गोना बी अ टफ गेम। आज रात मैड्रिड अपना गेम जीत गई है, सो दे हैव क्लोज द गैप टू अ सिंगल पॉइंट। बट अगर हम कल का मैच जीत जाते हैं वी कैन गो 4 पॉइंट्स क्लियर, एंड विंटर ब्रेक के बाद ये एक काफ़ी कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा रहेगा, बिकॉज लाइक जब वापस आएगी स्क्वाड आफ्टर द विंटर ब्रेक, थिक एंड फास्ट गेम्स आएगी, चैम्पियंस लीग एंड कोपा डेल भी स्टार्ट हो जाएगा। वी हैव कोपा दे एस्पाना इन जनवरी। तो लाइक एक काफ़ी अच्छा एक गैप अगर हम क्रिएट कर लेते हैं तो वो एक अच्छा रहेगा। एंड विलारियल इज गोना बी अ वेरी टफ गेम, बिकॉज सेकेंड इन द लीग है एट दिस पॉइंट, लाइक थर्ड इन द लीग है एट दिस पॉइंट। मैड्रिड अभी सेकेंड पे है, बट दे ऑल्सो हैव लाइक 2 गेम्स इन हैंड। तो अगर वो अपने दोनों गेम्स जीतते हैं, वन ऑफ इट इज़ अगेंस्ट अस, अगर दोनों गेम जीतते हैं तो दे कैन क्लाइंब अप टू सेकेंड एंड मैड्रिड ड्रॉप डाउन टू थर्ड। सो इट्स गोना बी अ टफ मैच ऑब्वियसली। एंड लाइक इसके अलावा द वन थिंग जो जेरार्ड मार्टिन का हमने एक रीडेवलपमेंट देखा है इन दिस स्क्वाड इज़ एब्सोल्युटली मैसिव। एक लेफ्ट फुटेड
वी ऑलवेज सॉ हिम एज अ लेफ्ट फुटेड लेफ्ट बैक, एंड वो पिछले सीज़न भी लेफ्ट बैक खेला था, बट इस सीज़न फ्लिक ने जो एक चीज़ ट्राई करी वॉज दैट एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक की तरह उसे ट्राई किया। लास्ट सीज़न वहाँ पे इनिगो मार्टिनेज था, एंड विद ए लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक काफ़ी चीज़ें बहुत लाइक आपकी जो डिफेंसिव पार्टनरशिप होती है, यू शुड ऑलवेज हैव ए राइट फुटेड सेंटर बैक ऑन राइट साइड एंड लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक ऑन योर लेफ्ट साइड। इससे काफ़ी टैक्टिकल प्रिसिशन बढ़ जाता है। एंड हमारे को ये चीज़ लैक कर रहा था इस सीज़न, बिकॉज वो जो डायगनल पासेस होते हैं थ्रू दैट लेफ्ट साइड वो हमारे को मिल नहीं रहे थे। एंड जेरार्ड मार्टिन हैज़ इम्प्रूव्ड हिज फॉर्म मैसिवली, एंड वो लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक पे ज़्यादा सॉलिड लगता है। ही इज़ टॉल, ही इज़ गुड इन एरियल डुअल्स, एंड लाइक अपनी टैकलिंग एंड ऑल एंड डिफेंसिव पोजिशनिंग भी उसकी काफ़ी अच्छी है। द वन थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट अबाउट जेरार्ड मार्टिन इज़ दैट हमारी जो सेंटर बैक पेयरिंग है विद कुबारसी एंड जेरार्ड मार्टिन, बोथ आर यंग सेंटर बैक्स, बट the best thing is that Gerard Martin has taken that control of the more of a communicating center back, because Inigo Martinez last season था तो वो देखता था वो कुबारसी को, he used to always call and everything, he was very vocal with him, but इस season हमने वो leadership कहीं ना कहीं खो दी थी with Inigo Martinez gone in our backline। वो चीज़ जेरार्ड मार्टिन प्रोवाइड कर रहा है एंड इट इज़ रियली गुड। बट लाइक ये चीज़ को जब हमने इंक्लूड किया इन आर टीम, वी हैव सीन अगेंस्ट एथलेटिको एज वेल, एंड रिसेंट फॉर्म के अंदर वी हैव प्लेड रियली गुड फुटबॉल। हाँ, हर थोड़ी थोड़ी जगहों पे हम वी स्ट्रगल ऑब्वियसली, बिकॉज वील ऑलवेज बी वल्नरेबल टू अटैक्स, बिकॉज हम ऑब्वियसली हाई लाइन खेलते हैं। बट द बेस्ट थिंग इज़ दैट व्हेन वी हैव ऑल ऑफ प्लेयर बैक, रफीनिया, पेड्री, लमीन, सब जब पूरी तरीके से फुली फिट आ गए हैं, we have started to press, we have got our counter pressing back, and अब we can see वो थोड़ा glimpse of the Barcelona that we saw last season, and अब एक थोड़ा like एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिख रहा है टीम के अंदर। वी आर मोर यूनाइटेड दैन एवर, एंड ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीम के अंदर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वी शुड गिव इट आर ऑल, हम जीते हारे वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है। इसके अलावा द नेक्स्ट थिंग, मिडफील्ड के अंदर जो डियोंग की जगह हमें एरिक गार्सिया देखने मिल रहा है। लास्ट की कुछ 2-3 गेम से पीछे डियोंग गॉट इंजर्ड और समथिंग, सो एरिक गार्सिया को ट्राई किया था फ्लिक ने इन दैट CDM पोजिशन विद पेड्री, एंड ही हैज़ प्लेड रियली वेल, एंड मतलब उसको रिप्लेस करना हैज़ बिन इज़ अ क्वेश्चन, बिकॉज द थिंग इज़ ही हैज़ बिन वेरी गुड इन हिज फॉर्म रिसेंटली, एंड वो CDM पोजिशन में आई फील लाइक एरिक गार्सिया इज़ द बेटर फिट विद पेड्री अदर दैन डियोंग, बिकॉज कंट्रोल के लिए वी हैव पेड्री एंड एरिक गार्सिया इज ऑल्सो गुड ऑन द बॉल, बट the plus point that he gives us the advantage is that उसका ball winning like वो बहुत अच्छा है, एंड लाइक ही कैन ऑल्सो डिफेंड डीप। वो 3 बैक सिस्टम में वी कैन बिल्ड अप, एंड उसकी पोजिशनिंग, गेम सेंस, गेम IQ, ये सारी चीज़ें काफ़ी लाइक अच्छी है। सो लाइक ये चीज़ जो हम देख रहे हैं विद डियोंग एंड एरिक गार्सिया, वो आई फील कि दिस कैन बी यूज इन बिग गेम्स एज वेल। आई मीन इट्स ऑलवेज गुड टू हैव डेप्थ, कि हमारी हर पोजिशन के लिए वी हैव 2 players टू फाइट फॉर दैट पोजिशन, एंड डियोंग ऑब्वियसली लाइक he can obviously take his position back, but like Eric Garcia has been very great, and हमारे को एक वो tactical shift भी वो provide कर रहा है, so it would be better to play with Eric Garcia, I feel। अगर फ्लिक ने ये decide किया तो like I mean like everybody has to understand कि उनका क्या role है। Another thing जो हमने लास्ट गेम में देखा था अपने ओसासुना के अगेंस्ट, दैट रफीनिया प्लेड एज कैम एंड रैशफोर्ड लेफ्ट विंग पे खेल रहा था। तो वन थिंग दैट आई नोटिस, फर्स्ट हाफ के अंदर ये पूरा था, एंड देन रफीनिया लाइक सेकेंड हाफ में थोड़ा, बिकॉज आई मीन द ओसासुना गेम काफ़ी केजी था, दे वर इन अ लो ब्लॉक एंड हमें स्पेस नहीं मिल रहा था, बट what I feel is Rafinha at the cam position, it provides something new, but Rafinha का full potential नहीं निकल पाता। He is kind of restricted in what he can do, because वो जो inside runs and all Rafinha मारता है with through that left wing inside आकर, वो चीज़ वो cam position से नहीं कर सकता, because he has to do a lot of defending and stuff, because वो एक midfield का part है, so like उसको पीछे आके डिफेंड भी करना पड़ता है, एंड ही ऑलवेज हैज़ टू टेक दो सेंट्रल पोजिशंस, वहाँ से वो शूटिंग ऑप्शंस एंड ऑल ये सारी पोजीशन नहीं निकलती। तो इट वुड बी बेटर टू नॉट मे बी ये चीज़ को हम अवॉइड करें, टू प्ले रफीना एट कैम।
Lamine at cam is actually a good option because abhi kuch recent games where we have seen him play and he's playing really good at cam. uh, Lamine is kind of different from Rafinha. थोड़ी ड्रिबलिंग एंड थोड़ी वो एक क्रिएटिविटी प्रोवाइड करता है, तो लमीन कैन प्ले एट कैम आई फील, बट रफीना को वी शुड ओनली यूज हिम एट द विंग्स बिकॉज वो एक्सप्लोजिवनेस एंड ऑल जो वो रन्स इन बिहाइंड वो प्रोवाइड करता है, दैट इज़ लाइक वही चीज़ में वो सबसे बेस्ट है, एंड लाइक वी शुड ऑब्वियसली यूज़ हिम एज अ क्लच प्लेयर. इसके अलावा आई मीन रफीना की बात हो ही रही है, तो लाइक आई गेस इस टीम के अंदर आइड से पेड्री के एक पेड्री है एंड देन देयर्स रफीनिया, एंड आई मीन ये दो पिवटल थिंग्स की रफीनिया जो चीज़ प्रोवाइड करता है दैट इंटेंसिटी, उस चीज़ से वो पूरी टीम हमारी कॉन्फिडेंस में आती है दैट वी कैन गो एट देम, वी कैन प्रेस देम. एंड आई मीन लमीन हैज़ इट्स ओन क्वालिटीज़, बट आई फील कि इस टीम में सबसे बड़े पीसेस ऑफ द पजल आर पेड्री एंड रफीना, एंड इन दोनों में से कोई एक भी इंजर्ड होता है तो ये टीम थोड़ी बिखर सी जाती है, एंड ये वी सी कि हमारे बैड परफॉर्मेंसेज आते हैं. इसके अलावा वेल लास्ट गेम वी हैव विला रियाल का, एंड विला रियाल आर एट दिस पॉइंट 35 पॉइंट्स पे, थर्ड पोजिशन पे, एंड देव गॉट 2 गेम्स इन हैंड. अभी वाला एक गेम होगा एंड देन देव गॉट 2 गेम्स इन हैंड. So they are also in a very good position. They are winning their games, and last 5 games के अंदर they've won all. So Villarreal is gonna be a very tough fixture for us, but I believe कि we can do it. Pedri इस गेम में maybe he will be out because Flick ने अपनी इंटरव्यू में बोला था that he might not be playing tomorrow, but I guess we can do, I mean we have De Jong in that position, and I guess हमारी main lineup यही होगी, the same thing, but just Pedri की जगह De Jong would fit in, and I mean De Jong can do what Pedri does. It's like उतनी efficiency से नहीं, but he is also the same player, he can control the tempo and everything. So it's gonna be a tough match, it's gonna be a good match, and I hope we win. इससे काफ़ी like अच्छा एक चीज़ प्रोवाइड होगा, मतलब आई मीन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम विंटर ब्रेक में जा सकते हैं, एंड विथ 4 पॉइंट्स लीड अबव मैड्रिड. इट्स गोना प्ले अ बिग रोल फ्यूचर मैचेस में भी. हाफ सीज़न ख़त्म हो चुका है, वी गॉट 15-16 मैचेस मोर, सो लेट्स सी क्या होता है. इसके अलावा आई मीन विद द होल टीम बैक, एंड ये जो हम थोड़ा टैक्टिकली डिफरेंटली हम जो फ्लिक की टीम को देख रहे हैं, आई फील थोड़ा अब वी कैन होप ऑन कि हमारा सीज़न थोड़ा लाइक एक डीरेल होने से बच गया है, एंड वी कैन एक्चुअली डू बेटर नाउ. यूसीएल में वी स्टिल गॉट अ ग्राइंड फॉर द टॉप 8. हमें अपना काम करना है, वी हैव टू विन द लास्ट 2 गेम्स, एंड वी कैन सी मे बी ऊपर की टीम्स ड्रॉप पॉइंट करें एंड लाइक वी कैन मूव इन टू द टॉप 8. दैट वुड बी द गोल, बट अगर नहीं भी तो वी हैव टू प्ले द प्ले ऑफ्स, एंड आई होप कि हम लाइक द बेसिक रिक्वायरमेंट आई वुड से जो हम एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, बिकॉज the standard has been set high last season. We reached the semi-final and everything, but I think the most minimum requirement would be the quarter-finals. But देखते हैं जैसे जैसे season बढ़ेगा, maybe we'll get our form back and everything, and depend करता है कैसे fixtures है, कौन मिलता है हमें round of 16 में, quarter-final में, playoffs में. We'll hope for the best, but देखते हैं what happens. एंड इसके अलावा आई मीन द टीम इज़ डूइंग रियली गुड लास्ट काफ़ी टाइम से. मैड्रिड भी थोड़ा स्लिप अप कर रही है इन द लीग, एंड आई होप वी डू एक्सटेंड दिस लीग. अगर मैड्रिड कहीं भी ड्रॉप पॉइंट्स करती है, वी नीड टू कैपिटलाइज ऑन दैट. लेट्स होप कि विलारियल वाला मैच हम जीतते हैं, एंड वी एंड द ईयर एट अ वेरी गुड नोट. So this would be the tactical breakdown pura, and if you guys have any questions, any ideas about what type of videos you like and what type of videos you want to see in the future, drop in the comments, and feel free to like and share the video and subscribe to the channel. Thank you.